वो कट्टर बीजेपी वो कट्टर बीजेपी के इनके हमारे घर की थोड़ी यार, दिल्ली में वोट नहीं है, दिल्ली में वोट नहीं है, दिल्ली में वोट नहीं है, दिल्ली में वोट नहीं, फिर भी करेगी दिल्ली में बीजेपी आएगी नहीं, बीजेपी तो आएगी नहीं, दिल्ली के अंदर तो आएगी नहीं। और मैं कह रहा हूँ ये 400 कह रहे हैं ना, सरकार आएगी। ये लोग क्यों बोल रहे हैं दिल्ली में क्या महंगाई कम हो रही है? कुछ महंगाई कम नहीं हो रही है सर, बढ़ रही है। अभी कुछ दिन की बात है, वोट डलने के बाद फिर महंगाई बढ़ जाएगी। कोई सस्ता नहीं हो रहा। क्या सस्ता हो रहा है? कोई सस्ता हो रहा है? कोई सस्ता नहीं है। वोट का मसला है तब तक ही सस्ता है, उसके बाद कोई सस्ता नहीं है। राम क्या पहले नहीं थे क्या? कि ये पहले अभी आए हैं? सन 2024 में ये राम आए थे क्या? पहले के राम नहीं थे? सबको पता है कि पहले राम थे। क्या ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर में नहीं गए? भैया उनकी मर्जी, जाए ना जाए, मेरी मर्जी में किसी मंदिर में जाऊं ना जाऊं, मैं सब भगवान को मानता हूं। ज़बरदस्ती हुई है किसी के ऊपर। अब ये देखो, अभी चुनाव पहला चरण हुआ है, 3 महीने पहले से इन्होंने अल्लाह बता दिया कि 400 पार। आज तक 70 साल में कभी ऐसा हुआ है? जितनी भी पार्टियाँ आई हैं उन्होंने दावा ठोका है 543 सीटों में से कह दी हमने 350 जीतनी है, 400 जीतनी है, 500 जीतनी है। ऐसा क्यों? ये तो बीजेपी की चाल है, फूट डालना। केजरीवाल उस टाइम जेल डाले, क्या मकसद है? तो सबूत आया, कोई एक्शन है क्या? आज संजय सिंह आया, उसमें कोई सबूत आया क्या? वो खान को पकड़ा, मुसलमान बेचारे को, उसमें कोई सबूत आया? क्यों छोड़ दिया उसको? कि उसमें कोई तत्व नहीं है। केजरीवाल एक मुट्ठी है, उसको बंद कर दिया। आप बताओ, अभी नौकरी कर क्या करते हो? आप पे दबाव पड़ेगा मीडिया वालों, ये न्यूज़ छापो, ये मत दो, ये दिखाओ, ये मत दिखाओ। आज हर मीडिया वाला सारे बीजेपी की बात बोलता है। मुझे बता दो, मैं देख रहा हूँ पहले अच्छे से, हम तो जनता के बीच में इसलिए आते हैं। जनता भी आप सही हो, आपको भी डंडा दिया जाएगा कि ये न्यूज़ मत दिखाओ, कौन बोल रहा है, कौन से बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, BLLB है, सब कुछ हूँ। मैं 3 लाख रुपये कमा रहा, मैं 2 लाख पे 1.5 लाख पे आ गया हूँ। मैं कोई ऐसी नहीं है कि जो खास हो पार्टी। हाँ, बाकी यह है, आम आदमी पार्टी ने भी बढ़िया काम किया है, काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है, और बाकी सब कुछ फ्री कर रखा है, वो तो आप लोगों को भी पता है बढ़िया तरीके से। कांग्रेस का है, कांग्रेस तो अभी सरकार ही नहीं आई। कांग्रेस बीजेपी का रहा, तो बीजेपी केंद्र की पार्टी है। बाकी उसकी क्या योजना है हमें नहीं पता। ओके, तो भी अब देखिए चुनाव के दौरान जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में, तो इससे क्या लगता है कि आपको डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ा? कामकाज पे तो फ़र्क पड़ेगा। कोई अगर जेल चला जाता है तो कामकाज में फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो योजनाएं जो थी, जो लाभ था, जो पब्लिक को मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा या देरी होगी उसमें। ठीक है, इससे चुनाव पे भी असर पड़ेगा। कोई भी इंसान अगर जो तैयारी जेल के बाहर रह के कर सकता था, वो जेल के अंदर रह के नहीं कर सकता। आप मेरे से शर्त लगा लो, दिल्ली में आप 700 सीट शर्त लगा लो आप। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या आएगा दिल्ली में? लगा लो 700 सीट। ये आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी दिल्ली में? हमारी इच्छा तो योगी बाबा आ जाए, सबसे अच्छा ही है। वो तो ऐसी बात, वो तो ये जो बीजेपी के आदमी है ना, वो बीजेपी के गुण गाएंगे। जो हिंदुस्तानी होंगे ना, जो कट्टर हिंदुस्तानी होंगे, वो किसी पार्टी का गुणगान नहीं गाएंगे। 70 साल पहले से क्या था और आज क्या है, आप देख लो। महंगाई कहाँ पहुँच गई है। एक साल में महंगाई पे क्या बोलेंगे पंडित जी? एक साल भाई साहब, ये बोलने देंगे, क्या बोलेंगे? महंगाई, ईमानदारी बोलूँ आपसे, महंगाई से बोलिए। महंगाई सब पे आती है, आप पे भी है, इन पे भी है, सब पे है। सभी तो परेशान है फिर। मेरे पास एक लक्कड़ ठेला है, वो चलाता हूँ, माल सप्लाई करता हूँ, 4 से 5 कमा लेता हूँ। 2 मिनट को बोलने दीजिए। 4 से 5 कमा लेता हूँ। शाम पौवा में चाहिए 1 ठू। मेन चीज़ रोज़गार थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा, काम है ही नहीं है हर एक लाइन में बस की। और तो अगर रोज़गार बढ़िया चलता रहे तो और जो मुद्दे हैं वो सब एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन काम धंधे का सबसे बड़ा बुरा हाल है इस टाइम। हर लाइन में मंदा है। अब किस तरीके से बढ़िया हो सकता है वो तो सरकार बेहतर तरीके से जानती है। कुछ योजना नहीं लागू करे, कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी लाइन में। हमारा जो काम था किसी टाइम बहुत बढ़िया हुआ करता था, अब इस टाइम ऐसा है। क्या काम था आपका? जैसे हमारा गाड़ी का काम था, एक दूसरे से लाइनें वगैरह जुड़ी हुई हैं सारी। जैसे फैक्ट्री वालों के पास काम होएगा तो गाड़ी के काम निकलेगा, गाड़ी के लिए ऑर्डर आएंगे। तो अब गाड़ी घोड़े का कोई काम नहीं है, वो छोड़ दिया। अब कुछ हो जाता है, जैसे पल्लेदारी हो गई, मजदूरी हो गई, किसी चीज़ जब शुरू से एक, जैसे पूरे सर्कल में एक चीज़ पे
जोर पड़ता है ना, एक चीज़ ख़त्म कम हो जाती है तो सारी चीज़ें कम होती चली जाती है। अच्छा, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी ज़्यादा बढ़िया काम कर पा रही है? कोई ऐसी नहीं है कि जो खास हो पार्टी। हाँ, बाकी यह है आम आदमी पार्टी ने भी बढ़िया काम किया है, काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी किया है, और बाकी सब कुछ भी कर रखा है, वो तो आप लोगों को भी पता है बढ़िया तरीके से। कांग्रेस का है, कांग्रेस तो अभी सरकार ही नहीं आई। कांग्रेस बीजेपी का रहा तो बीजेपी केंद्र की पार्टी है, बाकी उसकी क्या योजना है हमें नहीं पता। ओके, जब ये अब देखिए चुनाव के दौरान जैसे अरविंद केजरीवाल जेल में, तो इससे क्या लगता है कि आपको डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ा? कामकाज पे तो फ़र्क पड़ेगा। कोई अगर जेल चला जाता है तो कामकाज में फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो योजनाएं जो थी, जो लाभ था, जो पब्लिक को मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा या देरी होगी उसमें, ठीक है। इससे चुनाव पे भी असर पड़ेगा। कोई भी इंसान अगर जो तैयारी जेल के बाहर रह के कर सकता था, वो जेल के अंदर रह के नहीं कर सकता। ये फ़र्क पड़ेगा इससे। तो देखो, आप सीधी तौर की बात करो कि जो इंसान बाहर रह के काम कर लेगा वो जेल में रह के कर लेगा काम, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। योजनाओं में भी और चुनाव में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, कई बार जनता साफ नहीं बोलती, लेकिन बहुत सारी बातें डीपली कह जाती है। यहाँ पर रहते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है। योगेंद्र जी, दिल्ली में विकास की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, क्या समझते हैं? समस्या क्या है? केजरीवाल न डाल दिया आप लोगों ने, क्या समस्या रहेगी इधर ही? केजरीवाल जो काम करता है करता रहेगा, इस अंदर बैठा बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा इंसान है। यहाँ पानी की समस्या हल हो गई, ये सारी जो मेडिकल समस्या है, डिस्पेंसरियाँ हैं, जो यहाँ पर स्वीपर वगैरह हैं, सारे काम करें बढ़िया कर रहे हैं। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मैं बताऊँगा, मैं AICC मेंबर भी रहा हूँ, और मगर मैं केजरीवाल की तारीफ करता हूँ। मतलब आप कांग्रेस की पार्टी के समर्थक होने के बावजूद केजरीवाल की तारीफ जो काम करें क्या हो यार? आप मेरा भाई दुश्मन हो तो काम करे, भाई को दुश्मन ना देंगे क्या? कहना मतलब ये काम कर रहा है, अच्छी बात है। ये रेडी पटरी वाले काम कर रहे हैं, जब मर जाए जो बीजेपी वाले इसको चलान काटने शुरू कर देते हैं। जो आदमी 2 रोटी कमा रहा है, कमाई है कहाँ आजकल? जब तक GST लागू हो गया, दुनिया भर के टैक्स लागू हो गए, आप कह रहे हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट क्या है? मेरा केबल TV नेटवर्क का काम है, हमें कितना फ़र्क पड़ गया? पहले मैंने 2000 कनेक्शन दिया, मैंने 500 नहीं रह गए। और बताइए, कोई हम बताइए क्या समझ। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस बात क्या लगता है इलेक्शन उसे आप करेंगे? बिल्कुल, ये कौन सी पार्टी फाइट करेगी? हमारी आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चांदनी चौक से। हम जीतेंगे 100%। मुझे कंफर्म है, अगर हम अलग लड़ते तो शायद मुश्किल था। मतलब जो गठबंधन कांग्रेस का और आपका बढ़िया, ये पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले। अच्छा, ये तो बीजेपी की चाल है, फूट डालना। केजरीवाल उस टाइम जेल डालने क्या मकसद है? वो सबूत आया, कोई एक्शन है क्या? आज संजय सिंह आया, उसमें कोई सबूत आया क्या? वो खान को पकड़ा, मुसलमान बेचारे को, उसमें कोई सबूत आया? क्यों छोड़ दिया उसको? कि उसमें कोई तत्व नहीं है। केजरीवाल एक मुट्ठी है, उसको बंद कर दिया। आप बताओ, अभी नौकरी क्या करते हो, आप पे दबाव पड़ेगा मीडिया वालों, ये न्यूज़ छापो, ये मत दो, ये दिखाओ, ये मत दिखाओ। आज हर मीडिया वाला सारे बीजेपी की बात बोलता है। मुझे बता दो, मैं देख रहा हूँ पहले अच्छे से। हम तो जनता के बीच में इसलिए आते हैं। जनता भी आप सही हो, आपको भी डंडा दिया जाएगा कि ये न्यूज़ मत दिखाओ, कौन बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, BA-LLB है, सब कुछ हूँ। मैं 3 लाख रुपये कमा रहा, मैं 2 लाख पे 1.5 लाख पे आ गया हूँ। मैं बिजली की समस्या है, सब्सिडी दे रही, पानी दे रही, सब्सिडी दे रखी है, क्या दिक्कत? मैं बताऊँ यार, पूछो किसको दिक्कत है? MCD वाले आते हैं, चंदा पानी खाना, सब रोटी मांगते हैं, और सब काम कर रहे हैं यहाँ पर। और बताओ, क्या बताएं आपको इस बारे में? बस यही जानना था आपसे कि दिल्ली में क्या डेवलपमेंट चल रही है और कौन सी सरकार का पलड़ा बाजी रहेगा। भाई हम अब कहें कांग्रेस और आम पार्टी, ये तो जो बीजेपी को तो देख के ना ऐसा लगता है जो इसको मन ही नहीं करता। बल्कि मेरे यार तो समर्थक हैं, आज वो भी बोलते हैं, मुँह पे तो बोलते हैं बीजेपी का। सर की बात है, सर भाई पता नहीं वोट कहाँ डाले, कहाँ डाले, समझ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर दिल्ली की जनता से जुड़कर हम अलग अलग लोगों की राय ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग समझते हैं और क्या उनको समझ में भी आता है कि चुनाव से पहले जो राजनीति होती है। क्या नाम है आपका? पांडे जी। पांडे जी, दीपक पांडे। पांडे जी कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के? यूपी आजमगढ़ के। आजमगढ़ के। क्या लगता है दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली में तो यही चल रहा है भाई कि यहाँ पे तो गठबंधन हो चुका, आप देख ही रहे हो 2 पार्टियों का। मैं इनमें क्या बोलूँ, मैं तो खुद में कंफ्यूज हो जाता हूँ। कल को जो बंदा गाली पकड़ा था वही अखिलेश को, सोनिया को, आज लोग एक हो गए। हम लोग बेवकूफ़ तो हैं, हम सब समझते हैं, क्या करें। हमको चाहिए देश खुश रहे, मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे।
हम एक टाइम कम कमा लेंगे, कम खा लेंगे, चलेगा। ये फ्री वाले हैं, इनको फ्री मिल जाए ना। फ्री कौन दे रहा है? कौन नहीं खा रहे फ्री में? क्यों नहीं खा रहे फ्री में? तभी गाना गा रहे हो। कल तक तुम्हारी एक बात सुनो, आज शाम को बोलते हो एक क्वार्टर के पैसे, कहीं एक जगह रहो, आज शाम को कहीं एक जगह रहो, कहीं एक अड्डे पैसे नहीं है, एक क्वार्टर के पैसे नहीं है, एक जगह रहो। करे आज झाड़ी नहीं लगा हमारा। मोदी दारू पिलाएगा। ये कहते हैं शाम अरे भाई, पहले 10 दिन दो रेडी लगती थी, आज 2 रेडी नहीं मिलती। तुम कहाँ अनपढ़ आदमी, कहाँ प्रधानमंत्री बोल तमीज नहीं है। अनपढ़ को पेट की भूख लगती है। यहाँ कहाँ अच्छा, मुद्दों की बात करते हैं। दिल्ली में क्या लगता है डेवलपमेंट हो रही है? क्या बात करो, पढ़े नहीं आ रहा। मोदी मोदी कर रहे हैं। अरे यार, तो भाई नस मोदी फंस गया है। कुत्ता भी भूखता, लोग कहते हैं मोदी भड़का दिया। क्या कहते हैं? सर जी एक बात बताऊंगा मैं आपको, आनंद और वक्त पे क्या पूरे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं अनभक्त समझते हो ना। पहले क्या राम नहीं थे? पहली बार सुन लो। पहले क्या राम नहीं थे? राम कहीं गए हुए थे? ये कहते हैं कि हम राम को आप मानती नहीं है। सुनो, आप बीच में मत बोलो, या तो आप बोल लो या मेरे को बोलो, क्योंकि तुम राम भक्त हो ना। ये है राम भक्त, ऐसे लोग ही राम भक्त हैं। आप नहीं है राम भक्त? मैं हम हमारे कलकल में राम है, हमारे कलकल के राम है। राम क्या पहले नहीं थे क्या? कि ये पहले अभी आए हैं, सन 2024 में ये राम आए थे क्या? पहले क्या राम नहीं थे? सबको पता है कि पहले राम थे। क्या ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राम मंदिर में नहीं गए? भैया उनकी मर्जी, जाए ना जाए, मेरी मर्जी में किसी मंदिर में जाऊं ना जाऊं, मैं सब भगवान को मानता हूं। ज़बरदस्ती हुई है किसी के ऊपर। अब ये देखो, अभी चुनाव पहला चरण हुआ है, 3 महीने पहले से इन्होंने हल्ला मचा दिया कि 400 पार। आज तक 70 साल में कभी ऐसा हुआ है? जितनी भी पार्टियाँ हैं उन्होंने दावा ठोका है 543 सीटों में से कह दी हमने 350 जीतनी है, 400 जीतनी है, 500 जीतनी है। ऐसा क्यों? जितने भी वकील थे, बड़े से बड़े, फौजी आ गए, गांव वाले आ गए, आम पब्लिक आ गई, सब ने बोला ना बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? उसका एक कारण है ना, आपको पता है, साबित भी कर दिया गया कि मशीन में गड़बड़ी है, साबित भी कराया ना मशीन में गड़बड़ी है। क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे? मतलब आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो बीजेपी हार जाएगी? जी बिल्कुल। बीजेपी हम हारे या जीते इससे मतलब नहीं है। आप एक जब जिस कंपनी ने ये मशीन बनाई थी, उसी कंपनी में, उसी विदेश में चुनाव नहीं होते ना इस मशीन से, नहीं होते ना। आप बताओ कौन सी जगह चुनाव होते? चले पाकिस्तान में हुए हैं, और किसी भी देश में एविल मशीन से चुनाव नहीं होते कि हमारा हिंदुस्तान? कहीं होते हैं चुनाव? जब आम पब्लिक कह रही है, इतनी जनता कह रही है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? क्या 70 साल में क्या इन्होंने सारी चीज़ें निर्माण कराए? पार्लियामेंट, रेल, हवाई जहाज, ये वो, अटरम सटरम, बैटरी रिक्शा, मारुति कार, ये स्कूटी, मोटरसाइकिल, चैंपियन, क्या सारी चीज़ें इन्होंने ही बनाई हैं? हवाई जहाज भी इन्होंने बनाया, रेल भी इन्होंने बनाई, सारी चीज़ें इन्होंने बनाई, लाल किला इन्होंने बनाया, कुतुब मीनार इन्होंने बनाया, जितने भी एयरपोर्ट हैं सारे इन्होंने बनाए। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस, ये कहते हैं कांग्रेस ने लूट के खाया। मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह की सरकार में एक टाइम ऐसा आया था कि 15 दिन का हमारे पे विस्कार रह गया था, पैसा रह गया था 15 दिन देश चलाने के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह ने फिर भी अपनी समझ से चलाया देश को। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप कांग्रेस से प्रभावित हैं या बीजेपी से दुखी मैं हैं? देखो मेरी मतलब दोनों में से एक बात हो सकती है। हम बीजेपी से दुखी हैं। अच्छा, हम भी यहाँ कारपोरेशन में 15 साल बीजेपी का राज रहा, दिल्ली में 700 सीटें बीजेपी की हैं। आप यहाँ की हालत देख लो, देख लो यहाँ की हालत। ये नई बस्ती है, नई बस्ती में पानी नहीं आता, कांची नगर में पानी नहीं आता, घाटी रोड ये अब बना है, आम आदमी पार्टी आई है जब ये घाटी रोड बना है, जब इतनी साफ सफाई नज़र आ रही है कारपोरेशन में, आम आदमी पार्टी आई है ना, जब से आपको यहाँ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई नज़र आती है। यहाँ तो कोई आता ही नहीं। 15 साल इन्होंने राज कर लिया। वो कूड़े का देख रहे हैं, कूड़े के ढेर हट रहे हैं ना, धीरे धीरे हट रहे हैं ना। महंगाई के बारे में ये बात नहीं करेंगे। पेट्रोल 68 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये पहुँच गया था। अभी आप रुक जाओ, ज़्यादा दिन नहीं कहता, अभी 15 दिन रुक जाइए। पेट्रोल इन्होंने 3 रुपये कम किया ना 6 रुपये बढ़ जाए, जो मर्जी कह देना। CNG 2 रुपये कम हुई है, 5 रुपये बढ़ेगी सीधी। अभी रुक जाओ, अभी 102 सीटों के चुनाव हैं,
अभी इन्होंने हल्ला मचा दिया है। 102 पे हमारी जीत है, अभी 102 पे ही चुनाव हुए हैं, 102 की 2 कह रहे कि हम जीत गए। अखिलेश ने क्या अभी 2 दिन पहले क्या बोला, अखिलेश यादव ने क्या बोला कि देखो चुनाव, कोई पूछने नहीं आया। सुमित ईरानी की अमेठी में यात्रा हुई है, कितनी पब्लिक थी, कितनी पब्लिक थी सुमित ईरानी, वही सुमित ईरानी है ना जो 400 रुपये का सिलेंडर हो गया था। ये सिलेंडर के तो भाव अब कम हो गए भाई साहब, 12 साल में अगर सिलेंडर के भाव कम हो गए, आपने अगर जो 12 साल कमाया भी तो है, अगर जो आज 100 रुपये 150 रुपये कम भी कर दिए तो कौन सा फर्क कर दिया। एक दिन में कितना सिलेंडर बिकता है, एक दिन में कितना सिलेंडर बिकता है। देखिए यहाँ पर एक महिला है हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नॉलेज, आपको अच्छा लगा। आइए इनसे बात, एक मिनट, क्या नाम है आपका, क्या नाम है, थोड़ा सा क्या, शशि जी आप यहीं पे रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या समझती हैं दिल्ली में विकास हो रहा है, क्या मतलब किस हिसाब से समझती हैं? अभी इलेक्शन आए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री सर देखो, कोई इलेक्शन में कोई फायदा नहीं होता किसी गरीब इंसान का, ठीक है। और जो भी आता है अपना हाथ जोड़ेगा, मतलब निकालेगा, जब निकल जाता है वोट दे देते हैं तो सीधा कहता है कोई काम करवाने जाएगा तो 10 बार बोलेगा जाइए बाद में आना। हर इंसान कोई गरीब है या कैसे भी है, सिलेंडर का या किसी चीज़ का भी कम करा है, क्या मजदूर इंसान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, मेहनत ज़्यादा पैसा कम है, बस जी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे दिल्ली में विकास को लेकर बातें, सर हम लोगों को किराएदारों को कोई लाभ नहीं मिला। हम किराएदार हैं, हमारा तो किराया फिक्स है, बिजली का बिल फिक्स है, पानी का बिल फिक्स है, जो भी हो रहा है मकान मालिक के लिए हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। नहीं, होना चाहिए एज अ वोटर, जैसे अभी आप वोट देने जाते हैं ना, हाँ जी, तो आप देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जेल में है, किस तरह से समझते हैं? सर मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे अपनी नौकरी से पता और घर से पता, बच्चों को देखना बस। ना ही मुझे मुख्यमंत्री का कुछ भी आपके पता। बच्चों के लिए कौन सी सरकार कोई कुछ नहीं कर रहा, देखो ना मुख्यमंत्री कुछ कर रहा, ना ही केजरीवाल कर रहा, ना मोदी कर रहा, बिगैर मेहनत का कोई नहीं देता। सुबह से दौड़ने में लग रही, कोई पूछा पानी के लिए भी ना तुम क्यों दौड़ रहे हो, या मोदी पूछने आया, केजरीवाल पूछने आया, कोई नहीं पूछता है। देखिए ये तो बातें हो गई अपनी आप एक सेटिस्फेक्शन की। वैसे देखो ओवरऑल तो देखो एक हमारे पास वोट का अधिकार है, हमें किसी कुछ नहीं है इसमें। देखो किसी पार्टी को देते हम देते हैं हमेशा, जिसको ही है केजरीवाल को देते हैं, मोदी को देते, इससे ज़्यादा तो किसी को देते नहीं, और ज़्यादातर केजरीवाल को जाती है वोट हमारी। जी, क्यों जाती है, मतलब क्या रीज़न है इसका? कोई रीज़न नहीं है, जो सब देते हैं वैसे ही हम दे देते हैं। मतलब आप ये तो सोचते होंगे कि हमारा सबसे कीमती चीज़ है हमारे पास। देखो मुझे कोई कीमती नहीं पता चलता, मैंने क्या बोला है, मुझे सिर्फ घर दिखता है और काम दिखता है, इससे ज़्यादा ना नेता दिखता ना कोई दिखता। मैं शशि जी एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कोई सरकार कोई फैसला लेती है, जैसे मान लो महंगाई कम हाँ हुई, जी, तो एक आम आदमी की समस्या क्या महंगाई कम हो रही है? कुछ महंगाई कम नहीं हो रही है, होती है सर बढ़ रही है। अभी कुछ दिन की बात है, वोट डलने के बाद में फिर महंगाई बढ़ जाएगी, कोई सस्ता नहीं हो रहा। क्या सस्ता हो रहा है? कोई सस्ता हो रहा है? कोई सस्ता नहीं है, बोर्ड का मसला है तब तक ही सस्ता है, उसके बाद कोई सस्ता नहीं है। सिलेंडर पहले कितने में लेती थी? 900 का। अभी कितने में ले रही हैं? अभी पता ही नहीं है, मैं ली नहीं हूँ। पीछे 1100 का भी हो गया था दिल्ली में। 1100 का नहीं ली हूँ मैं अभी तक, मैं तो सिर्फ 900 का, 903 का, इससे ज़्यादा नहीं ली हूँ अभी। और अब जो आएगा तो मुझे नहीं पता कितने का आएगा। अच्छा, महंगाई एक बड़ा इशू है वोटिंग के साथ। हाँ जी, अगर चलो कम भी हुआ, मैं मानती हूँ कम हुआ, तो क्या हमारे अकाउंट में आएगा? सरकार के अकाउंट में जाएगा वो? नहीं, जब आप परचेज करेंगी, जैसे आप 900 का ले रही हैं, हाँ सपोज 500 का हो जाता है, 500 को जाएगा तो हमें अच्छा है, गरीब इंसान को बढ़िया है, बढ़िया है। ये बताओ ना, केजरीवाल कराएगा ये मोदी? कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का है ना, कांग्रेस का है ना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 500 का उन्होंने ऐलान करा था सिलेंडर के लिए। जी, क्या करें? आप गरीब इंसान को वापसी में मिलना तो चाहिए। अगर हमारी मेहनत का पैसा हमारा ही कट रहा है, हमें नहीं मिलेगा तो हमें क्या फायदा? सरकार को जा रहा है ये तो। अब मैं हूँ, मैं बेसहारा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे कितना दुख होएगा। मेरा पैसा, मैं 200 रुपया कमा रही हूँ और 200 सिंगल मदर? हाँ जी। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे। तो वो एजुकेशन उनकी गवर्नमेंट स्कूल में कैसे गए? गवर्नमेंट में फीस भी भरती हूँ, हर चीज़ का पैसा देती हूँ मैं उसमें, नाम सरकारी है, प्राइवेट में पैसा जाता है सारा। सरकारी स्कूल का? हाँ जी, रामजस 2 में सारा पैसा भरना पड़ता है, मुझे किसी चीज़ का कोई लाभ नहीं है। बस बेटी का मिलता है, बेटी के में है सरकारी है तो उसमें मिलता है, बेटी को सरकारी पढ़ाया जा रहा है, फ्री पढ़ाया जा रहा है, पर लेकिन बेटे को नहीं पढ़ाया जा रहा। बेटे के में हर पैसा देना पड़ता है मुझे। अभी जाती हूँ किसी के पास, प्रिंसिपल के पास भी जाते हो तो कहते हैं जी माफ़ कर देंगे, अगली बार से नहीं होने का, फिर पैसा आ जाता है वो देने के लिए। अकेली हूँ, सिंगल हूँ, तो मैं कहाँ से दूंगी? आप मतलब EWS सेक्शन से कराया है या AWS कराई थी, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं मिली? कुछ नहीं मिला। उसमें तो दावा होता है ना कि 12वीं तक फ्री? नहीं जी, कुछ नहीं है, 8वीं कुछ नहीं है, हर चीज़ का पैसा दे रही हूँ मैं तो। अभी भी बोल रहे 1700 देना पड़ेगा,
तो किस चीज़ का देंगे? EWS का एडमिशन है। हाँ जी। चलिए किसी दिन आपके वहाँ भी बात करेंगे, इस मुद्दे पर भी हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हमने कई स्कूलों पर जाकर ये बात की है जहाँ EWS की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जनता हमारे बीच में है, दिल्ली की जनता है, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से समझते हैं कि क्या दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुधीर जी कहाँ पर रहते हैं? हम नावली रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में कौन सी सरकार ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है? केजरीवाल की सरकार पे कुछ दिखा नहीं हमें ऐसा, क्योंकि केजरीवाल पे क्या है, LG और केजरीवाल के बीच कोई ना कोई इलेक्शन कुछ झगड़ा रहा है, तो उस दौरान दिल्ली में कुछ हुआ नहीं, कुछ दिखा नहीं। जो दिख रहा है वो अंदर ही अंदर है। वो अंदर क्या है, ये फ्री वाला, जैसे लेडीज़ों को बसों में फ्री यात्रा, पानी फ्री, बिजली में रियायत, तो इस तरह से उन्हें यही दिखा है। जो चलते फिरते लोग हैं जो दिखाई दे रहे, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, खासकर जेंट्स को कुछ नज़र नहीं आ रहा इस तरह से। मतलब आप कह रहे हैं कि जेंट्स के लिए भी फ्री टिकट? बात क्या होता है कि साल में कम से कम 2-3 बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कूड़ा हमेशा नज़र आता है। हमेशा MCD और केजरीवाल के बीच में कुछ क्या कनेक्शन रहता है कि कूड़ा हमेशा नज़र आता है। और दूसरी बात, सड़कों की स्थिति जैसी 10 साल पहले थी वैसी अभी है, अभी कुछ दिखा नहीं इस तरह से। ये तो कुछ लोग बोलते हैं कि घाटी रोड अभी बना है, पहले नहीं था। जी बिल्कुल, मतलब इसका मतलब कि हमें 8 साल हो गए यहाँ देखते हुए। 8 साल में एक बार घाटी रोड बना है, एक बार हुआ है जो अभी बना है हाल ही में, जो 10 साल में एक बार मुझे देखने को मिला है, जो अभी हाल ही में बना है। उससे पहले कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, अभी यहाँ का जो ऊपर का रोड आ जाओ, ये अभी तो बना नहीं है। आगे चले जाओ आप 10 नंबर गली तक, वहाँ भी कुछ ऐसा है नहीं है। वहाँ भी कुछ ऐसी बना, पुराना के पुराना है, कुछ नया बना नहीं है। तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार जो चुनाव है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? यहाँ तो इंडिया गठबंधन आएगा जी दिल्ली के अंदर। हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन नहीं आएगा। वो कट्टर बीजेपी के, वो कट्टर बीजेपी के इसलिए आएंगे। इनके हमारे घर की थोड़ी यार, दिल्ली में वोट नहीं है, दिल्ली में वोट नहीं है, दिल्ली में वोट नहीं है, दिल्ली में वोट नहीं, फिर भी कह रहे दिल्ली में बीजेपी आएगी नहीं, बीजेपी तो आएगी नहीं, दिल्ली के अंदर तो आएगी नहीं। और मैं कह रहा हूँ ये 400 कह रहे हैं ना, सरकार आएगी। ये लोग क्यों बोल रहे हैं दिल्ली में? भाई साहब, ये जितना आप देख रहे हो ना, आप 10 कदम हटो यहाँ से एक ग्रुप होता है, ग्रुप हर ऑल इंडिया में होता है ग्रुप। अभी चले जाओ किसी दूसरे मोहल्ला में, तो वहाँ उनकी बात ग्रुप तो जिताता है। हाँ, तो ये ग्रुप जिताता है ना। तो 7 सीट है ना, अब की 7 बीजेपी खाते में गई है ना, पिछली बार फिर 7 जा रही है। इसकी वजह यह है ना, एक ग्रुप वाले प्रधान ही ये वाली बात नहीं है। आपसे कहता हूँ आप मेरे से शर्त लगा लो दिल्ली में, आप 700 सीट आए, शर्त लगा लो आप। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या आएगा दिल्ली में? ये आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी दिल्ली में? हमारी इच्छा तो योगी बाबा आ जाए सबसे अच्छा ही है। वो तो ऐसी बात, वो तो आने ये जो बीजेपी के आदमी है ना, वो बीजेपी के गुण गाएंगे। जो हिंदुस्तानी होंगे ना, जो कट्टर हिंदुस्तानी होंगे, वो किसी पार्टी का गुणगान नहीं गाएंगे। 70 साल पहले से क्या था और आज क्या है, आप देख लो महंगाई कहाँ पहुँच गई है। एक साल में महंगाई पे क्या बोलेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़ और हाल फिलहाल हम राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से जायज़ा ले रहे हैं कि चुनाव में जनता का मूड क्या है और आखिर कौन सी सरकार जनता के मुद्दों को ज़्यादा समझ पाए। बोलिए। महंगाई सब पे आती है, आप पे भी है, इन पे भी है, सब पे है। सभी तो परेशान है। फिर मेरे पास एक लक्कर ठेला है, वो चलाता हूँ, माल सप्लाई करता हूँ, 4 से 5 कमा लेता हूँ। 2 मिनट को बोलने दीजिए। 4 से 5 कमा लेता हूँ। शाम पौवा में चाहिए एक ठू, शाम को 100 रुपये का आता कम से कम, वो भी चाहिए। खाना में क्या बनेगा, शाही पनीर खा लेते हैं, हमारा औकात नहीं है न, फिर भी खाते हैं ना। वो पेट के पास पूड़ी लड्डू से पड़ा हुआ है, कुत्ते नहीं खा रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई। अरे नोट चाहिए, 15 लाख आ गया होता तो आधे बंदे ठीक है, बहुत है, प्याज काट में सब्जी लेके जा रहा हूँ अभी, है वही चाह रहे हो। अरे ईमानदारी, देश को सुधारो, देश बॉर्डर मजबूत करो। अरे अपना रिक्शा सुधारो, क्या खा रहे हैं आपने नहीं देखा, अपना रिक्शा सुधारो। पहन के आया हूँ, देख रहे हो आप लोग, जो पहन के आया हूँ देखा हमने, क्या खा भूखा हूँ नहीं देखा आपने, वो कोई नहीं देखता। अरे आप दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। आप सोच रहे हो ना गठबंधन बनाए, चोर मुशियात भाई, पहले गाड़ी सुनो, जलेबी आपको टेंशन मोदी से।
जितने भी चोर थे सारे तुम्हारी पार्टी में गए हैं। चोर है तुम्हारी पार्टी में गए हैं सारे, जितने भी चोर है तुम्हारी पार्टी में गए हैं। केवल मोदी से एलर्जी है, मेहनती आदमी तब डरते हो। जितने भी चोर तुम्हारी पार्टी में गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे और बहस भी हो जाती है जनता की, हर किसी का अपना मत है, लेकिन इसी बीच लोगों की राय अलग अलग पता चलती है। महंगाई है, बेरोजगारी है, दिल्ली में शिक्षा है या नहीं है, सड़कें बनी है नहीं बनी, पानी की समस्या है या नहीं है, देश का मुद्दा है या फिर देखिए यहाँ पर ये सब चलता रहता है। और ये बेसिकली हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जनता पार्टी को किस पार्टी को सपोर्ट करती है और कौन सी पार्टी ने जनता के लिए काम किया है और क्या रहेगा आने वाले चुनाव का रुख। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुलशन वर्मा, कैमरे पर है विनीत शर्मा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।